नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है जो कि केस स्टडी है। इस केस स्टडी के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि आईआरसीसी के पास, जो कनेडियन आईआरसीसी है, उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो आपकी परमानेंट रेजिडेंसी एज वेल एज सिटीजनशिप भी कैंसिल कर सकती है। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग केस मेरे पास आया है। तो केस आने के बाद हमारा फिर दिल करता है कि हम इसके ऊपर केस स्टडी बनाकर अनदर लोगों को भी अवेयर करें। ये मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं है। मेरी जितनी भी आप कनाडा से रिलेटेड वीडियोस वॉच करेंगे उनके अंदर मैंने ऑलवेज यही रिकमेंड किया है, कनाडा हुआ, यूके हुआ, इन दो स्पेशल कंट्रीज़ में किसी भी फेक डॉक्यूमेंट को लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश नहीं करनी है। इवन बहुत सारी वीडियोस में मैं बार बार बताता हूँ, किसी भी एम्बेसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकसान आपका खुद का होगा। फेक डॉक्यूमेंट जो आपने लिया है उसके ऊपर आपने पैसे भी खर्चे हैं। आइदर वो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं, आइदर आपका कोई आयल्स है, आइदर आपका कोई एक्सपीरियंस लेटर है, आइदर आपकी कोई गैप जस्टिफिकेशंस हैं। एक तो आपने फेक डॉक्यूमेंट लिया, उसके आपने पैसे भी दिए, और कल उसका कोई बैड इम्पैक्ट पड़ता है तो आपका अपना खुद का कैरियर स्पॉइल होगा। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग केस मेरे पास आया है। वहाँ की आईआरसीसी ने अंडर सेक्शन 44 के थ्रू वहाँ के 3-4 लोग हैं, परमानेंट रेजिडेंस होल्डर हैं, वहाँ उनको पीआर मिल गई हुई है, जिसको हम सीपीआर कहते हैं, जिनको हम कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसीज कहते हैं, उनको इशूड हुई हैं। परमानेंट रेजिडेंसी इशूड होने के बाद उनको अंडर सेक्शन 44 के थ्रू नोटिस आईआरसीसी ने इशू किया है, जिसके अंदर क्या आता है, मिस रिप्रेजेंटेशंस और एडमिसिबिलिटी। तो दैट रीज़न उन्होंने इन एडमिसिबिलिटी, दैट रीज़न उन्होंने उनको नोटिस इशू किया है कि आपने जब अपनी परमानेंट रेजिडेंसीज अप्लाई की थी, आपने अपनी फाइल के साथ इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लगाया था, उनकी हमने री इन्वेस्टिगेशंस की हैं। री इन्वेस्टिगेशंस में वो डॉक्यूमेंट फेक पाए गए हैं। तो फेक पाए गए होने के कारण उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप इसके ऊपर अपनी जो जस्टिफिकेशन है विद इन जो भी 30 डेज के अंदर बताएं, अदरवाइज हम आपको कनाडा आपकी ये कैंसिल करेंगे और आपको कनाडा से रिमूव करेंगे। इवन आईआरसीसी के पास और अनदर जो भी कोई एम्बेसीज हैं, जो भी अथॉरिटी है, उनके पास ये भी राइट्स है, वो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शंस भी ले सकती हैं। बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, उनके पास टाइम ना होने के कारण वो इन चीज़ों को सिर्फ यहीं पे स्टॉप कर देती है, आपके वीज़ा को रिमूव कैंसिल करके और आपको कंट्री से डिपोर्ट करके। तो अभी आता है ये केस कैसा है। मेरे पास ऐसे इंटरेस्टिंग एक केस आया है, लेकिन उस पर्सन से मैंने और पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे जो केसेस हैं 4-5 कनाडा के अंदर मेरे सर्कल में जो लोग हैं चल रहे हैं। तो मैं कनाडा के जो भी लोग कनाडा में गए हुए हैं, मैंने इस वीडियो में नहीं, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, गए हुए हैं, वो किसी भी टाइप का फेक डॉक्यूमेंट लगाकर कोई भी वहाँ पर अपना कोई लीमिया ले रहा है, कोई वहाँ पे फेक सर्टिफिकेट बनाकर अपना एक्सपीरियंस ले रहा है, वो ना करें, नहीं तो आपका अपना कैरियर स्पॉइल होगा। तो वहाँ पर ये जो मेरे पास बच्चा आया है, ये वहाँ पर एज ए स्टूडेंट गया था। तो वहाँ पर अभी पीआर मिल गई है। पीआर के बाद उसको ये नोटिस आया है। उसने मुझे इसलिए संपर्क किया है कि वो कह रहा है कि मुझे इमीडिएटली रिलोकेट किया जाए शेंगन कंट्रीज़ के अंदर, आइदर स्टूडेंट या किसी भी वे से। तो उसकी प्रोफाइल देखी, देखने के बाद एनालाइज किया, तो तब जाकर मैंने कहा कि इसके ऊपर अवेयरनेस की वीडियो जरूर बनाई जाए। तो उससे मैंने ये भी पूछा कि क्या आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे और भी केसेस है। उसने बताया कि मेरे अपने कॉन्टैक्ट के अंदर 4 या 5 केसेस हैं जिनके साथ सेम हैपनिंग हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या था कि मैं कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा पर गया था, तो मैंने अपना 2 साल का गैप था, गैप के लिए एक वहाँ पर एक्सपीरियंस लेटर लगाया था। तो एक्सपीरियंस लेटर की री इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं परमानेंट रेजिडेंसी होने के बाद भी। तो री इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, री इन्वेस्टिगेशंस में ये पाया गया है कि जो मैंने वो उस टाइम डॉक्यूमेंट लगाया था तो वो फेक पाया गया है। फेक कैसे पाया गया है, उन्होंने उस लेटर के अंदर पूरी तरह एक्सप्लेन किया है कि उसके लिए हमने आपके रिस्पेक्टिव जो ओल्ड एम्प्लॉयर था कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करने के बाद उससे पूछा गया, तो पूछने के बाद पता चला कि आपके इस टाइप का कोई एम्प्लॉय वहाँ पर वर्क ही नहीं कर रहा था। इवन उसने 2 केसेस और बताए हैं। उन केसेस में क्या था, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उन्होंने अपना लोकल कनाडा का एक्सपीरियंस लगाया था
उस एक्सपीरियंस में क्या पाया गया कि वहाँ की जो IRCC के जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसने फिजिकली उन प्रीमिसेस में जाकर इन्वेस्टिगेशंस की जहाँ पर वो वर्किंग करता था। तो वहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन की गई और साथ में उसने अपने जो भी ट्रांसलेटर था व्हाट्सएप को लेकर गया, तो वहाँ पर जब वो गए, वहाँ जाने के बाद उसने उस रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से बहुत सारे डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की। उस डॉक्यूमेंटों में उन्होंने कहा कि आपका अकाउंटेंट कहाँ है, अकाउंटेंट को बुलाया गया, मालिक को वो था ही वहाँ पर उसको बुलाया गया। इवन उससे उस टाइम की जो उसने टाइम वहाँ पर दिखाया था जॉब का, पे स्लिपें मंगवाई गई। पे स्लिपों के बाद ये ट्रांजैक्शंस जो बैंक में होती हैं उसके बारे में पूछा गया। इवन जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पर उसका रिकॉर्ड उन्होंने मांगा कि आप बताएं कि आपका जो एम्प्लॉय रेगुलर यहाँ पर आता है तो मुझे अपनी CCTV की फुटेज दिखाई जाए। इवन उन्होंने नियर बाई जो और शॉप्स थी वहाँ से भी इन्वेस्टिगेशन की कि इस टाइप का कोई बंदा यहाँ पर रेगुलर कोई काम करने के लिए आता है। ये सारी इवन उन्होंने जो उनका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसको हम CRA कहते हैं, उसके भी डॉक्यूमेंट मांगे गए कि आप कोई टैक्स पे करते हैं तो वहाँ की कोई कंफर्मेशन रसीद दिखाई जाए। जब ये सारी चीज़ों को क्रॉस चेक किया गया तो वो जो पर्सन ने एक्सपीरियंस लेटर लगाया था वो फेक लगाया था, तो दैट रीज़न उसका भी कैरियर स्पॉइल हुआ है। तो उन्होंने जो मुझे अप्रोच किया उसने इस पर्पज़ के लिए अप्रोच की थी, मैं अभी शेंगन में रीलोकेट होना चाहता हूँ। तो मैं फिर बता दूँ, कनाडा में किसी भी टाइप की एप्लीकेशन लगानी है फेक डॉक्यूमेंट लगाकर ना अप्लाई करें। इवन आपने कनाडा का कोई स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, कनाडा की आपकी PFL आई हुई है, प्रोसीजनल फेयरनेस लेटर, जब आपके ऊपर बैन लगना है उसका रिप्लाई कैसे देना है, वेब फॉर्म पे कैसे अपलोड करना है, कनाडा के आपने GCSE नोट रिट्रीव करवाने हैं कंप्लीट फाइल के साथ, कंप्लीट चीज़ में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन आपका सुपर वीज़ा अपने पेरेंट्स का कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपने टूरिस्ट वीज़ा अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग्स का, अपने फ्रेंड्स दोस्त का अप्लाई करना है, उसकी सर्विस भी आपको वर्ल्ड वाइड कंट्री से बाय सिटिंग एनीवेयर मिल सकती हैं। आपने अपनी स्पाउस का ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है, आप वहाँ पर एज ए स्टूडेंट वीज़ा मास्टर डिग्री करने के लिए गए हैं, उसको किस वे से अप्लाई करना है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको क्राउन इमिग्रेशन के पास अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती है। इन एडिशंस टू कनाडा, क्राउन इमिग्रेशन के पास अप्रोक्स 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने कनाडा के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है, इसी तरीके से हमें अनदर 100 कंट्रीज़ का नॉलेज है। इन केस आपका कनाडा का कोई भी प्रॉब्लम आती है, वहाँ की एलिजिबिलिटी नहीं बन पा रही, तो हम आपके ड्रीम्स अनदर 100 कंट्रीज़ में फुलफिल कर सकते हैं, आइदर टूरिज्म के लिए, एज ए इन्वेस्टर्स के लिए, या वहाँ पे एज ए स्टूडेंट्स के लिए। वो अनदर 100 कंट्रीज़ कौन सी हैं, उन सब कंट्री से रिलेटेड हमने एक डेडिकेटेड प्ले लिस्टें तैयार की हुई हर एक कंट्रीज़ में। अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन सभी कंट्रीज़ की नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उन रिस्पेक्टिव कंट्री का नॉलेज मिल सकता है। इवन कनाडा से रिलेटेड भी हमारी एक डेडिकेटेड प्ले लिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर आप हमारी कनाडा से रिलेटेड भी वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी है कनाडा से रिलेटेड तो क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।